तो किसी किसी लोगों की बातचीत करने की जो अंदाज होते हैं वो बहुत अच्छी होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे वो बातचीत करते रहे लगातार और उनकी बातें सुनते चले जाए। आज की कहानी में हम कुछ ऐसा ही आज होता है। शहर का एक व्यक्ति जब वो गांव जाया करता था, जब किसी न किसी काम से जब वो बातचीत करता था तो उसकी बातचीत की अंदाज इतनी ज्यादा अच्छी होती है, इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है कि लोग उससे रोक रोक करके बातचीत किया करते थे। और एक घर में एक दिन जब जाते जाते उसकी एक महिला से दोस्ती तक हो जाती है। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि जिस महिला से उसकी दोस्ती है उसकी बेटी भी उससे दोस्ती कर बैठेगी और इसी कारण एक कत्ल हो जाता है। और इतना खौफनाक कत्ल जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इस पूरे घटना का खुलासा होता तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह भी सच हो सकता है, लेकिन वही सच था जो लोगों ने पुलिस के माध्यम से सुना था। आदाब, नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले का एक थाना लगता है कैंपियरगंज। दरअसल हम ये बात कर रहे हैं 26 सितंबर 2023 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास। एक घर की जो महिला है, वो घर की महिला किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, क्योंकि पड़ोस में कुछ गम जैसी चीज हो गई थी, कुछ किसी के साथ कोई हादसा, कोई घटना हो गई थी। उसी हादसे में शामिल होने के लिए गई थी। जब वो वापस लौट करके आती है 2-3 घंटे के बाद, तो अपनी आंखों से जब वो दृश्य देखी, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वो अपने घर के अंदर जब जाती है, रूम के अंदर जब देखती है, तो पंखे से उसकी साड़ी से लटकी हुई एक उसकी बेटी वो मर चुकी थी। उस अपनी बेटी को मरी हुई हालत में देख करके वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और उसके रोकने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनने के बाद आसपास के लोग भी मौके पे पहुंच जाते हैं और इस बात की सूचना कोई चुपके से पुलिस तक को दे देता है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलता है, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और इस लड़की को उस पंखे से उतारा जाता है। साथ ही इस घर का जो मालिक है, जो कि मुंबई में नौकरी करता था और इस माँ और बेटी को पैसे भेजता था ताकि उसकी बेटी पढ़ सके। दरअसल बेटी कक्षा 9 की छात्रा थी और अचानक ही वो मर जाती है। यही सोच करके घर वाले भी परेशान थे, आसपास के लोग भी परेशान थे, यह सोच करके क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। स्कूल में पता किया जाता तो वहां भी उसका मिजाज बहुत अच्छा था। बहुत सारे दोस्त होते हैं, अपने मन की बातें सारे से शेयर किया करते थे। लेकिन अचानक कैसे से वो मर सकती है, कैसे खत्म हो सकती है, यही एक सवाल लोगों के जहन में था। और जैसे उसके बाप मुंबई से पहुंच जाता है कैंपियरगंज के उस गांव में, जब अपनी बेटी को देखता था उसको रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, उसे किसी ने मारा है। बस इसी बात की जांच की पड़ताल की जाती है और पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसी ये बात कर रहा है। जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस लड़की ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिशें की थी और उसके हाथों में कुछ निशान थे, उसके शरीर पे कुछ निशान थे, जैसे उसे लगा कैसे उसे पीटा गया पहले और फिर उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब पुलिस की जांच शुरू होती है, जांच शुरू होने के बाद इस व्यक्ति की, जो इस लड़की का पिता है, जो मुंबई में नौकरी करता था, उसके फोन कॉल डिटेल्स को निकाली जाती है, लेकिन वो सामान्य, क्योंकि उसकी मुंबई की लोकेशन नहीं पाई जाती है। साथ ही इसकी माँ की जो लोकेशन निकलवाई जाती है, तो वो लोकेशन निकलवाने के बाद, साथ ही सीडीआर निकलवाने के बाद एक नाम खुल करके सामने आता है। वो नाम होता है सुनील गौड़ का। सुनील गौड़ जो पीपीगंज का एक अघी टोला भरवल इलाका है, वहां का रहने वाला होता है और कभी कभार इस गांव में वो आया जाया करता था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहीं से कुछ जानकारी मिल सके, क्योंकि लड़की की गला दबा करके जो हत्या की गई है, सुनील गौड़ को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है सीधे थाने ला करके। और वहां से जब उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ में कुछ ऐसी बातें निकल करके आती है जो नई थी, अनोखी थी, बिल्कुल अजीब थी। जो दरअसल इस घर की जो महिला जो थी, सुनील की जो बातचीत होती, बहुत सारे घंटों बातचीत हुआ करती थी। अब घंटों घंटों बातचीत उस महिला से हो रही है, लेकिन लड़की की हत्या क्यों हुई है, यही एक सवाल था लोगों के जहन में। अब पूछा जाता है कि अपनी कहानी तो अपने मुंह से बताओगे या पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करे। तब ये कहता है कुछ महीने पहले उस गांव में आया था अपने पशुओं को भूसा लेने के लिए, चारा लेने के लिए, और वो इस गांव के अलग अलग हिस्सों में आया तो सबसे पहले इसी घर में आया था। भूसा ने तो ले लिया था, लेकिन ये महिला जब उससे बातचीत कर रही थी तो उसकी बातचीत से इतना ज्यादा खुश हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है कि उसके लिए खाना भी खिलाती है, कुछ सम्मान भी देती है और साथ में बातचीत भी बहुत सारा किया करती थी। उसे लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से बातचीत करता है। और इस महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ करना जब शुरू किया, पूछताछ करने के बाद यही बात सामने आई कि ये भूसा खरीदने आया था। तभी इस महिला को इसकी बातें इतनी ज्यादा अच्छी लग जाती है कि उससे प्यार तक कर बैठती है। और उससे आगे पूछा जाता है कि आगे फिर क्या होता है। तभी इस घर में एक लड़की होती है जो कक्षा 9 की छात्रा होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। जब वो स्कूल आ जा रही थी तभी सुनील की नजर उस लड़की पे पड़ती है और जैसे नजर पड़ी, उस लड़की ने आकर के सुनील से बातचीत करना शुरू कर दिया। सुनील से वो कहती है कि तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें लगातार सुनती रहूं।
और इसी बात को देखते हुए सुनील ने इस बात की छुपा करके रखा कि इसकी माँ से उसे दोस्ती थी और यहाँ उस लड़की से भी वो दोस्ती कर लेता है। जब उसको मौका मिलता था, जब उसकी माँ घर पे नहीं होती थी, तब वो जाया करता था उस लड़की से दोस्ती के बाद और शारीरिक संबंध तक बनाया करता था, और माँ से भी शारीरिक संबंध और उसकी बेटी से भी शारीरिक संबंध। और ऐसे समय में जाता था जब बेटी नहीं होती थी तो माँ के साथ, या फिर माँ नहीं होती थी तो बेटी के साथ। वो अपने काम पे कम ध्यान और इस गांव पे ज्यादा ध्यान दिया करता था, लगाया करता, आता जाता था, और लंबे समय से वो लगातार इसी प्रक्रिया चल रहा था। ऐसा ही माँ और बेटी को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि एक ही व्यक्ति से दोनों के शारीरिक संबंध बन गए, दोनों एक ही व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं। और वक्त जब आगे बढ़ रहा था, वक्त आगे बढ़ते बढ़ते जब 15 साल की लड़की, जो 16 साल की लड़की थी, एक दिन सुनील से कहती है कि मेरा पेट कुछ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तबीयत भी खराब होने लगी, मेरा कहीं गर्भ तो नहीं, यानी नहीं ठहर गया। तो उसकी जांच कराई जाती है और जांच के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो सचमुच प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती की बात आती है तो सुनील की सांसें फूलने लगती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बच्चा गिराना ही तुम्हें पड़ेगा, लेकिन लड़की जिद पे अड़ जाती है कि बच्चा किसी भी कीमत पे नहीं करेगा, बल्कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन इस शादी की बात जब आती है, जिंदगी बिताने की बात आती है, तो सुनील के होश भी और भी फाकता हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ से जब उसके शारीरिक संबंध थे, अभी तक उसकी माँ को नहीं पसंद था कि बेटी के साथ कोई ऐसा कर रहा, और बेटी को भी नहीं पता था कि माँ के साथ कोई ऐसा कर रहा है। तब वो माँ के साथ जुड़ी हुई कहानी सुनाता है और कहते हैं तुम्हारी माँ को भी पता चलेगा तो दुख होगा, तो अपनी माँ को कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाने के बाद उसकी बेटी को बता देता है तुम्हारी माँ से भी शारीरिक संबंध बने हुए हैं हमारे। तब उसे एक गोली देता है, गोली देने के बाद कहता है कि तुम्हारा बच्चा गिर जाएगा, इससे गिरा दो। और जब ये लड़की जिद करने लगी कि ठीक है गोली खा लेगी लेकिन शादी तुमसे ही करेगी, शुरुआत में तो उसने उसको मना लिया किसी तरीका से, और इसके लिए वो 26 तारीख का दिन चुना। 26 तारीख के गांव में कुछ ब्रह्म भोज की तैयारी चल रही थी, उस ब्रह्म भोज को खाने के लिए वो महिला चली जाती है कुछ घर से बाहर, और कुछ समय बाद वो अकेली होती है। बेटी सुनील अपने दोस्त दुर्गेश के साथ इस गांव में आता है और दुर्गेश को घर के बाहर खड़ा करता है, कहता है कोई भी आए तो तुम मुझे तुरंत सूचना देना। और उस लड़की के साथ 1-2 घंटे आराम से बिताता है। वो बिताने के बाद वो शारीरिक संबंध बनाता है, और जब उसे मन भर जाता है तभी एक साड़ी लेता है, और साड़ी लेने के बाद उस पंखे, छत वाले पंखे में लटकाता है, और लटकाने के बाद वो लड़की पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज तुम्हारी हत्या करने के बाद तुम्हें यहाँ पर लटका दूंगा। वो लड़की समझ रही थी कि मजाक कर रहा है, लेकिन उससे मजाक नहीं, लड़की ऐसा वो ऐसा ही किया। सुनील वो लड़की का गला दबाया, लड़की की बचने की तमाम चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चीखने की स्थिति में होती नहीं, क्योंकि वो लड़का उसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसका गला दबा देता है, और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक कि वो मर नहीं जाती। लड़की मर जाती है, उसके बाद मरने के बाद उस लड़की की गले में फांसी का फंदा बना करके उसको लटका देता है पंखे से। ऐसे लग रहा था जैसे लड़की ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की। लोग जब माँ आती है, माँ उस दृश्य को देखती है, अपनी ही बेटी को लटका हुआ देख करके माँ के होश पागता हो जाता है, चीखती चिल्लाती है, पुलिस भी आती है, उसका पति भी मुंबई से आ जाता है, और इस मामले की जब जांच पड़ताल सामने होती है तब माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको अपना सबसे खास दोस्त समझ रही थी, जिससे वो अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें, अपने शरीर तक उसे दे दिया था, तो उसकी बेटी के साथ वो व्यक्ति ऐसा गंदी हरकतें कर रहा था। तब तक काफी देर हो जाती है। पुलिस ने इस मामले की में जो जांच की थी, तो इसके माँ का जो रोल है, लड़की की माँ का रोल बिल्कुल नहीं आता इस कत्ल में कोई, लेकिन उसका एक अपराध था कि वो उससे बातचीत किया करती थी, शारीरिक संबंध था, उसके अच्छे साथ दोस्ती होती है। लेकिन इसमें इसके दोस्त जो होता है देवेश यादव और सुनील गौर, इन दोनों का रोल होता है कि ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले होते हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया है। न केवल इसमें एक लड़की की जान ही गई है, बल्कि एक घर पूरी तरह से बिखर चुका है, सुन्न हो चुका है। उसकी पति उस महिला को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस महिला ने जो किया है उसकी एक अपनी ही लापरवाही की वजह से बहुत पूरा परिवार टूट गया और पूरी तरह से बिखर गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दिक्कत देना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपकी दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, वो जताना है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी अनजान व्यक्ति पर उतना ही विश्वास करे, उतना ही नजदीक जाने की प्रयास करे, जिससे कि आपका खुद का घर न टूट जाए, बिगड़ न जाए। माँ की कितनी लापरवाही थी कि उस व्यक्ति की घर में आने दिया, और बेटी के साथ भी वो ऐसा ही करवा रही थी जैसे कि उसके साथ बिल्कुल अनजान बनी हुई थी। जब उसे पता चलता है तो वाकई तब तक काफी देर हो जाता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए